नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। हम इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। आज किसान आंदोलन को 77 लगभग दिन हो चुके हैं। अभी भी किसान आंदोलन जो है वही जोश और होश के साथ जारी है। लेकिन बड़ी बात, कल संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गुलाम नबी आज़ाद हैं, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, उनकी विदाई समारोह में भावुक हो गए, रो पड़े। और बड़ा सवाल यही है, 77 दिन हो चुके हैं, लगभग 200 किसान जो है शहीद हो चुके हैं, उनके लिए एक आंसू नहीं बहा है। उन 200 किसानों की मौत पर प्रधानमंत्री ने एक शब्द या एक आंसू भी नहीं बहाया है। हालांकि ये अपील जरूर की है कि जो बुजुर्ग किसान हैं, जो आंदोलनकारी हैं, वो वापस चले जाएं और जो एमएसपी है वो रहेगा। तमाम वादे जो पहले थे वही किए। हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, आप लोग क्यों नहीं चले जाते हैं? प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि एमएसपी है, था और रहेगा, और जो 200 किसान शहीद हो गए हैं लगभग, उन पर एक आंसू नहीं बहा है। वहीं दूसरी तरफ एक राज्यसभा सांसद जो रिटायर हो रहे हैं, उन पर कल रोकर दिखा रहे थे प्रधानमंत्री। बेटे, ऐसा है, ये प्रधानमंत्री महोदय भरोसे के लायक नहीं है। इनका आप 6.5 साल में देखिए, अब आज अगर मैं ये कहूँ, देश थोड़ा बहुत जो टिका हुआ है, जो खबरें आ रही हैं वो आप लोगों के माध्यम से आ रही हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया था उसको तो गुलाम बना लिया इन्होंने, उसको खरीद लिया। हालांकि ये शर्म की बात है, जिस मीडिया को देश का, हमारे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ समझा जाता है, उनका काम है सच्चाई को सच्चाई दिखाना, गलत को गलत दिखाना, मतलब जो जैसा हो रहा है वैसे दिखाना। लेकिन नहीं, वो कहीं ना कहीं भटक गए हैं। वो केवल अपने व्यापारिक जो क्योंकि सरकारों में भी जो ना राजनीति नहीं हो रही है, राजनीति की दुकानें चला रहे हैं। तो इन प्रधानमंत्री महोदय ने 6.5 साल में एक भी इनकी कोई ऐसी उपलब्धि है जो इन्होंने बोला वही करके दिखाया? नहीं है बेटे, नहीं है। ये झूठ बोलने के आधार पर आए थे और आज तक झूठ बोल रहे हैं। और ये जो आपने कहा ना बेटे कि इन्होंने अपील की है कि बुजुर्ग चले जाए, वो अपील इन्होंने नहीं की है, वो अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की है। प्रधानमंत्री के मुंह से थे। कल राज्यसभा में भी कहा था प्रधानमंत्री ने कि हालांकि ये नहीं कहा कि 200 किसान जो शहीद हो गए उनके लिए खेद है मुझे, लेकिन ये जरूर कहा है कि आंदोलनकारी। उन्होंने बेटे क्या कहा है ना, मैं बताता हूँ आपको, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कल उन्होंने ये कहा है कि हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों के दर्द को समझते हैं और मैं किसानों से अपील करूंगा अपना प्रस्ताव लाएं, हम उनसे बात करना चाह रहे हैं। पहली बात तो ये नंबर किसी को देते नहीं है, यानी किसानों ने अपने सबके नंबर दे रखे हैं, सारे नेताओं के नंबर प्रधानमंत्री और इनके कृषि मंत्री के पास हैं, लेकिन इनके पास कृषि मंत्री का भी नंबर नहीं है, कृषि मंत्री। और फिर वो ये कह रहे प्रस्ताव लाओ, मतलब ये जैसे बिल्कुल अनपढ़ों की तरह बात कर रहे हैं। अरे क्या प्रस्ताव लाएं? सीधा प्रस्ताव है, इन्होंने तो शुरू में लिख कर दे दिया, तीनों काले कानून रद्द करो, एमएसपी को लीगलाइज करके कानून बनाइए। और अब तो किसानों ने यह भी कह दिया, क्योंकि ये आते ही मान लेते तो अलग बात थी, अब तो ये स्वामीनाथन रिपोर्ट, जो कि ये सरकार 2013 में जब भाषण करते थे चुनाव के टाइम पर, उन्होंने बिल्कुल सीना ठोक के कहा है, सीना ठोक के कहा है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट हम लागू करेंगे। कहाँ चली गई वो रिपोर्ट? देखिए बेटे, जो प्रधानमंत्री महोदय का जब ये पीएम कैंडिडेट चुने गए थे 13 सितंबर 2013 को, 15 सितंबर को पहली रैली इनकी रेवाड़ी में हुई थी। वो भूतपूर्व सैनिकों की रैली थी, उसमें हम दोनों हाजिर थे। अच्छा, आपकी धर्मपत्नी है? हाँ, धर्मपत्नी हमारी। अच्छा, आप भी आई हैं इनके साथ सपोर्ट करने? हाँ जी, हम सब साथ रहते हैं। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं एमएसपी है, था और रहेगा। ना है, ना रहा है, ना होगा आगे। अच्छा, उम्मीद भी नहीं है कि हो जाएगा आगे। तो कह तो रहे हैं, वो संसद में कह रहे हैं। झूठ बोलते हैं, तब उसकी तो आदत बनी है झूठ फेंकने की। आप लोगों को तो आंदोलन जीवी कहा जा रहा है। देखो बेटे, ये ऐसा है, प्रधानमंत्री महोदय जो जिम्मेवारी होती है इस पद की, अगर उसको करें तो इस देश को गर्व होगा, इस देश को गर्व होगा, क्योंकि उनका काम कुछ और है। प्रधानमंत्री का तो इतना काम है, वो रात दिन लगे रहे तभी खत्म नहीं होता। लेकिन प्रधानमंत्री क्या करते रहते हैं? शब्दों के मीनिंग बदलते रहते हैं। शब्दों पहले आए, इन्होंने जगहों के नाम बदलने शुरू कर दिए, शहरों के नाम बदलने शुरू किए, शायद इन्होंने सोचा इसी से देश चल जाएगा। अब ये शब्दों के मीनिंग बदल रहे हैं। यानी इन्होंने कहा था कि श्रमजीवी हमने सुना है, बुद्धिजीवी सुना है, आंदोलन जीवी पहली बार सुना है। शर्म आनी चाहिए, किसान के लिए ये शब्द यूज कर रहे हैं। देखो बेटे, ये सब तो फिर भी कुछ हद तक चलो थोड़ा कम पेन करे। इससे पहले इन्होंने उग्रवादी बता दिया, खालिस्तानी बता दिया किसानों को। यानी मैं आपको एक चीज और दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे पंजाब के भाइयों का, खासकर सिखों का, सिख भाइयों का, ये देश कर्जा नहीं उतार सकता, कभी नहीं उतार सकता। तो कल तो तारीफ कर रहे थे संसद में बेटे, वो दूसरी बात है, उनके मंत्री जो है आपको खालिस्तानी नहीं। देखिए बेटे, वो तारीफ कभी प्रधानमंत्री तारीफ नहीं करते हैं, ये केवल दिखावा करते हैं। ये देखिए, एक दिन सुबह सुबह गुरुद्वारा साहब पहुंच गई, बंगला ये गुरु तेग बहादुर रकाबगंज गुरुद्वारा सुबह सुबह पहुंच गए। और देखिए, अब ये इन्होंने फिर भी नहीं समझा, लेकिन दुनिया को पता चल गया। जो इनकी बेइज्जती वहां हुई है, ये अपना सर नीचे करके वहां से वापस आए हैं। यानी देखिए, वहां पर एक टाट बिछाई जाती है जब भी श्रद्धालु आते हैं। देखिए, गुरुद्वारा साहब हमारा इतना मजबूत है, पूरे देश को खाना खिला सकते हैं वो, पूरे देश को।
गुरुद्वारा साहब इतने मजबूत हैं, इतनी श्रद्धा है उनकी, वो टाट बिछा के रखते हैं। वो इसलिए कि जो श्रद्धालु आएंगे सर्दी में जमीन ठंडी ना लगे और गर्मी में उनको गर्म ना लगे, केवल इसलिए। और जब प्रधानमंत्री अचानक पहुंच गए वो टाट भी नहीं बिछाया था उन्होंने। ये एक इशारा था कि आप दिखावा करने मत आइए हमारे पास। देखो सिख धर्म कभी दिखावा नहीं करता है। सिख धर्म जिस चीज पे एक बार खड़ा हो जाएगा उनको कोई पीछे हटाने वाला है नहीं। आज तक का इतिहास है। इन्होंने तो अपने बच्चों की कुर्बानियां कर दी, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। कल जो भावुक हो रहे थे, रो रहे थे प्रधानमंत्री, तो उन आंसुओं को आप कैसे देखते हैं? बेटे ये एक दिखावा है। ये जब अमेरिका में गए थे शुरू में, वहां जाकर अपनी माँ का नाम लेकर भी भावुक हुए थे। देखिए माँ सबकी सम्मानित होती है, सब हर कोई अपनी माँ का सम्मान करता है, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय को अगर अपनी माँ की इतनी इज्जत है, इतनी प्यारी है, तो लाते क्यों नहीं? बहुत बड़ा आवास मिला हुआ इनको, यहाँ तो नहीं ला उनको रख रहे, तो यहाँ नहीं रख रहे। वो एक ये इन्होंने नोटबंदी में माँ को लाइन में भी लगाया था। और देखिए जो इनके जो चाहते हैं, मैं चाहते ही कहूँगा, दूसरा शब्द यूज नहीं करूँगा, वो भी कह रहे हैं कितने अच्छे प्रधानमंत्री हैं, इनकी माँ ने भी लाइन में लग के पैसे निकाले हैं। मैं कहता हूँ धिक्कार है ऐसे प्रधानमंत्री को, जिसकी माँ को भी लाइन में लगना पड़ जाएगा तो बाकी कौन बचेगा? कौन बचेगा? बेटे ये बड़प्पन की चीजें नहीं होती हैं, वो इसको बड़प्पन दिखा रहे हैं, ये दिखावा कर रहे हैं। और जो आंसू आप कल कह रहे हो ना बेटे, ठीक है, अच्छी बात है, गुलाम नबी आज़ाद एक अच्छे सांसद थे, उनके लिए आंसू बहाए, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय को जो 200 से ज़्यादा, करीब 225 के करीब शहीदियाँ हो चुकी हैं बेटे किसानों की, आज तक उन किसानों के बच्चों से, परिवारों से एक लफ्ज भी इन्होंने नहीं कहा। ये उनको शहीद मानते ही नहीं है। उद्योग घराने का किसी को भी, जो इनके 3 चाहते हैं जिनके ऊपर पूरा देश लुटाना चाह रहे हैं, उनको किसी को खांसी जुकाम हो जाए तो पूरा हवाई जहाज लेके और वहाँ से, मतलब हमारे आपके खर्चे पर, उनको खांसी जुकाम का हाल पूछने जाते हैं। किसानों का हाल पूछने तो नहीं आए। जब इनके मंत्री इतने, देखिए मैं नहीं कहूँगा मंत्रियों में इनके में एक्चुअली हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये वन मैन शो चल रहा है सरकार में, किसी की औकात नहीं है, कोई मंत्री काबिल नहीं। अगर काबिल होते तो बोलो ना। देखिए मंत्री वही होता है जो गलत को गलत बताए। इनकी किसी की औकात नहीं है जो प्रधानमंत्री के आदेश का उल्लंघन कर दे, कोई औकात। जो फैसले हो रहे हैं, उद्योग घराना बना रहा है, प्रधानमंत्री मोहर लगवा रहे हैं। किसी मंत्री की औकात नहीं है, मंत्री की औकात नहीं है कि उसके फैसले के ऊपर सवाल लगाएं। वरना एक शब्द तो बोल देते। वरना जब इनको पता हुआ 22 जनवरी को 11वीं मीटिंग थी बेटे, 11 मीटिंग खत्म हो गई है, वो जैसे शुरू होती है वैसे खत्म भी हो जाती है। और ये जो आखिरी मीटिंग थी, आखिरी मीटिंग में बेटे आपने सुना होगा ध्यान से, एक बहुत गहरी बात कही थी कृषि मंत्री ने, बहुत गहरी बात कही थी, जो पूरा 26 जनवरी, हाँ बहुत गहरी बात कही थी उन्होंने। पहली बात तो देखिए उस दिन ये पौना घंटा लेट आए हैं, डूब के मर जाना चाहिए। मैं एक सैनिक हूँ, अगर हम थोड़े से लेट हो जाएं तो सजा मिल जाती है, तुरंत सजा। ये पौना घंटा लेट आए, कोई पूछने वाला नहीं। किसान पागल थे क्या? वहाँ बैठे हुए थे, 12 बजे का टाइम था मीटिंग का, ये 12:45 आए, 15 मिनट बैठ के निकल गए, 3.5-4 घंटे के बाद आए दोबारा 15 मिनट बात करके उन्होंने कहा हमने जो भी आपको विकल्प देने थे दे दिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने जो लाइन बोली है, आप अपनी तैयारी कीजिए, हम अपनी करेंगे। ये बहुत गहरी लाइन थी बेटे, बहुत गहरा मीनिंग था। तो उनका साफ इशारा था, आप अपनी ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी कीजिए, हम उसको तोड़ने की तैयारी करेंगे। और वो किया। ये उसके साजिश जो है उनकी सफल हो गई थी काफ़ी हद तक। वो देखिए ये जो इन्हीं के एजेंट थे, जो दीप सिद्धू कल पकड़ा गया, और ये पकड़ा गया। ये जब इन्होंने 1 लाख का इनका इनाम घोषित किया था, मैंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को उसी दिन संदेश दे दिया था, क्यों इनाम घोषित कर रहे हैं? प्रधानमंत्री से पूछ लीजिए उनका पता कहाँ है, क्योंकि इन्होंने छिपा रखा था। देखिए प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री और सांसद हैं इनके सनी देओल, तीनों के साथ फोटोग्राफ है। इसका मतलब इनका चहेता है और इन्होंने प्लांट किया हुआ था। अब सारी बात आ जाएंगी, लेकिन मुझे दुख इस बात का है, जांच एजेंसी इन्हीं की है, वो कितनी निष्पक्ष जांच हो पाएगी इसके ऊपर मुझे आज भी संदेह है। ये जांच पब्लिक को करनी चाहिए, आम जनता को, जो बुद्धिजीवी जनता के अंदर बहुत है, वो जांच करें। क्योंकि आज इन्होंने सबको मुट्ठी में करके रखा हुआ है, सारी एजेंसियों को मुट्ठी में करके रखा, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं बेटे। अब देखिए फिर भी मैं उम्मीद लगाता हूं कि सारी सच्चाई आएंगी और उसमें कौन कौन फंसेगा। अब देखिए इन्होंने जो रैलियां शुरू, किसान कोई भी नहीं गया बेटे, वहां कोई भी नहीं गया उस रास्ते पे। किसान गए हैं तो तब गए हैं जो रास्ता पुलिस ने अलॉट किया था उसको बंद कर दिया पुलिस ने, ताकि वो सीधे चले जाएं और सीधे गए। एक बात मैं और पूछना चाहूंगा, दिल्ली पुलिस के ऊपर सवालिया निशान है, हालांकि सवालिया निशान तो सरकार पर है, क्योंकि पुलिस को वही करना पड़ेगा जो वो कहेंगे। आकाओं से आदेश मिला था। लाल किला इस देश की धरोहर है, इस देश का सबसे बड़ा मान है तिरंगा और लाल किला। गणतंत्र दिवस के दिन, ये जो आम दिनों में भी ऐसा नहीं होता है कि लाल किले में जो मर्जी घुस जाए, कभी नहीं हुआ बेटे, हमने आज तक नहीं देखा। मैं भी 77 साल से इस दुनिया में हूँ, मैंने नहीं देखा ऐसा कि कोई भी जाकर के घुस जाए कहीं भी, नहीं, वहाँ बाकायदा चेकिंग होती है, प्रॉपर तरीके से जाते हैं। उस दिन गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले को खुला छोड़ दिया कि जो मर्जी जाओ, इसका मतलब साजिश थी, पुलिस को भी ये कहा गया था। और फिर ठीक है, वो जब उन्होंने झंडा फहरा दिया, झंडा फहराते ही क्यों नहीं अरेस्ट किया उसको?
वो निकला तो उसी रास्ते से, क्यों नहीं पकड़ा उसको? उसके बाद ये इनाम घोषित करते फिर रहे हैं और ये मजबूरी में पकड़ा है बेटे। ये मुझे पूरा विश्वास है तो कुछ दिन ऐसे घुमाएंगे और इस केस को रफा दफा कर देंगे, ये कुछ नहीं होगा। और मैं एक चीज़ यहाँ आपके माध्यम से एक और चीज़ कहना चाहूँगा बेटे, ऑनलाइन न्यूज़ के माध्यम से। प्रधानमंत्री ने, ठीक है, तिरंगे का मान सम्मान उनसे ज़्यादा हमें मालूम है। हम सैनिक है बेटे, हम तो जब शहीद होते हैं तो तिरंगे में लपेट खाते हैं। तो तिरंगे और तिरंगा जो लहराता है ना बेटे, दुनिया सोचती है हवा चली है इसलिए तिरंगा लहरा, नहीं नहीं, जब सैनिक सांस लेता है तब तिरंगा लहराता है, तब तिरंगा लहराता है। और वो सैनिक कौन है? वो इन्हीं किसानों का बेटा है। जो किसान यहाँ 77 दिन से बैठे हुए हैं उन्हीं का बेटा है। गरीब का, मजदूर का और किसान का बेटा सुरक्षा बलों में भी और सेनाओं में भी वही है। तो वो जब सांस लेता है तो तिरंगा लहराता है। प्रधानमंत्री महोदय ने लाल किले का अपमान बताया, जब बेचा इन्होंने लाल किले को तब इनको अपमान नजर नहीं आया। लाल किले को प्राइवेट लिमिटेड प्रॉपर्टी बना दिया, किसने? प्रधानमंत्री ने। किसी ने सवाल नहीं किया देश में से आज तक। बुद्धिजीवी बड़े बड़े पढ़े लिखे बैठे हैं, बहुत बड़े वर्ग हैं, क्यों नहीं पूछा इससे आज तक कि आपने लाल किले को कैसे बेच दिया? आज प्रधानमंत्री भाषण देते हैं संसद में कि लाल किले का अपमान हुआ है। अरे अपमान तो आप कर चुके हैं, देश का प्रधानमंत्री कर चुका है, आपने बेच दिया। क्या आपकी औकात नहीं है उसको मेंटेनेंस करने की? क्यों बेचा आपने? इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है बेटे। ये लगातार एक के बाद एक बेचते जा रहे हैं, लगातार बेचते जा रहे हैं। ये शर्म की बात है सरकार के लिए, बहुत शर्म की बात है। और दूसरी चीज, मैंने आपको पहले बोला बेटे, तिरंगा हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है, लेकिन ये पर्टिकुलर ये शब्द बोलना वहां कि तिरंगे का अपमान किया है, तिरंगे का अपमान नहीं किया उसने। जो भी हुआ गलत हुआ, इन्हीं के एजेंट ने किया है, लेकिन तिरंगे को किसी ने हाथ नहीं लगाया। वो दूसरी तरफ झंडा फहराया है, वो गलत है, नहीं फहराना चाहिए था। मगर तिरंगे को बार बार बोल के देश को भड़काना किसानों के खिलाफ, और किसान, कुछ किसान भी हमारे शायद वो बहक गए थे कि भाई शायद ये हमारे बीच में से किसी भाई ने शरारत की है। और जैसे इनको सच्चाई मालूम पड़ेगी, बेटे किसान जो अपने घर जा रहे थे परेड करके, उसके बाद रात को ये जो 28 जनवरी को हरकत हुई है, तुरंत आदेश हो गया, पूरी रातों रात हरियाणा में, यूपी में पंचायतें शुरू होगी, महापंचायतें, और वहाँ से आदेश हो गया कि जो किसान घर पहुँच गए वापस एकदम चल दिए, और जो रास्ते में वहीं से मुड़ जाइए। और तब से आज लगातार महापंचायतों का दौर चल रहा है। और जींद की महापंचायत से राकेश टिकैत ने एक बहुत अच्छी बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है, आपने नोट की होगी बेटे, कि सरकार मैं आपको चेतावनी देता हूं, अब तक तो हम केवल बिल वापसी की बात कर रहे हैं, और अगर हमने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या होगा? गद्दी वापसी की बात, यानी अब समझ लीजिए बेटे, यानी वो गद्दी वापसी का समय आ गया है। मुझे विश्वास है गद्दी वापसी का समय आ गया है किसानों का, इसका, सरकार का, और बहुत जल्दी आपको ये खुशखबरी भी मिलेगी कि ये सरकार चली गई है, ये सरकार चली गई है बेटे। तो ये थे पूर्व सैनिक थे सर, और इन्होंने अपनी पक्ष रखी और अपनी धर्मपत्नी के साथ जो है यहाँ पर किसान आंदोलन को समर्थन देने आए हैं। खैर, इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।